रेशम सी है ये हवाएं सनम, आओ ज़रा पास आए सनम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। ओ जाने दो अब फासले कुछ तो कम, जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। रेशम सी है ये हवाएं सनम, आओ ज़रा पास आए सनम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, चैनल। तो जी नमस्ते। मुखिया आ गए हैं और बहुत ही जल्दबाजी में इसलिए थे क्योंकि पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाता, सब्जी वाला या कोई भी जो है भाई स्ट्रीट वेंडर्स, आपको पता है कोई ना कोई आता रहता है, शोर बहुत आता है। तो हमने सोचा भाई जल्दी से गाना कम से कम ख़त्म हो जाए, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया ना यार। हम तो गाना गाने, आपको पता है हम कभी कभी गाना गाते हैं, आजकल क्या ही कर सकते हैं, कॉपीराइट लग जाता है, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं चैनल पे, ऊपर से कॉपीराइट लग जाता है, तो क्या ही कर सकता है इंसान, है ना। तो इसलिए यार आपको तो पता है, देखो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे भाई। बट कोई बात नहीं, जो भी है भाई, भगवान जी को हम पता नहीं कब दिखाई देंगे। आप लोग दुआएं दे देते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। हम खाली बैठ के, मुखिया अब खाली बैठ के ना वो गॉड ब्लेस यू कलेक्ट कर रहा है, मालूम, वही साथ में जाएगा हमारे, और तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, साथ में हमारे ये दुआएं ही जाएंगी। तो बस यही है। तो जी ये जो है डीप ASMR करके जो है, अब पता नहीं इन्होंने अपना नाम जो है वो यही है, मतलब उनके चैनल पे यही, उनका यूट्यूब हैंडल पे यही नाम शो होता है। तो इन्होंने ये गाना अभी रिक्वेस्ट किया है। हमने जस्ट वीडियो बनाने से पहले जस्ट कमेंट पढ़ा, तो जी ये गाना हमारा करीब, मतलब एक टाइम पे अच्छा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी फेवरेट है ऑब्वियसली भाई। 90s वालों को जो है ये सब गाने पसंद ही आते हैं, जो सोनू निगम, उदित नारायण कुमार सानू वाले ईरा होता था एक, है ना। अभी तो मतलब ये बादशाह वाला ईरा, क्या बोले हम, छोड़िए। खैर वो जो ईरा होता था ना, तो वो एक अलग, उसकी एक हैपनिंग वाली वाइब्स आती थी। तो देखो, और अब वो गाना भी अगर आप देखेंगे ना, एक सिंप्लिसिटी जो एक यार होता था ना, एक फैमिली के साथ बैठ के आप मूवी देख सकते थे, एक सिंपल सी हीरोइन, एक सिंपल सा हीरो, ठीक है, ढीले ढाले कोट पैंट में, ऑब्वियसली ढीला, बहुत ही ढीला। अभी तो फिटेड होते हैं एकदम, हुस्न तेरा तौबा तौबा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी ट्रेंड में जो चीज़ें चलती हैं वैसा वैसा हर चीज़ आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन जो मुखिया हैं, वो मुखिया अभी भी वो पुराने सोच में ही जी रहे हैं, आलम बाबा के ज़माने के हैं, आपको तो पता ही है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है भाई, हम देसी हैं। तो जी यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, है ना। बट ये है कि हम देसी हैं, कलाकार भी हैं, आपको पता है, लेकिन सुपरस्टार नहीं है। दुख इसी बात का है। देखिए जो सच है वो सच है ना हम सुपरस्टार हैं, ना हम स्टार भी नहीं है भाई, सुपरस्टार तो दूर की बात है। पता नहीं क्या ही लिखा है हमारे भाग्य में, नसीब में, लेकिन जो भी है, बड़ा ही मुखिया बड़ा दुखिया है भाई, ठीक है। बट कोई बात नहीं, गाँव वासियाँ सुखिया रहने चाहिए, बस ये बात है। एनीवेज, हम बहुत खुश हैं भाई, कुछ नहीं बोलना है, हम बहुत खुश हैं, दुनिया के सबसे खुश नसीब और खुश वाले खुशहाल प्राणी हैं हम, ठीक है। खुश आप लोग, ठीक है। चलिए, लोगों को झूठ पसंद आता है, सच किसी को अच्छा नहीं लगता सुनना, तो झूठ बोलने में ही भलाई है भाई। आपको जो अच्छा लगे सुनने में वही सुनिए आप, है ना, जो भी है। तो खैर हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो इसी हैप्पी वाइब्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों रैंडम रीडिंग। जी हाँ, रैंडम रीडिंग तो पेश करते हैं आप लोगों की खिदमत में आज की 2 दिसंबर 2024 को रैंडम रीडिंग। तालियां। देखिए, हमको देखने की अब आप हमसे गुजारिश ना ही करें, ठीक है, हमको देखने की गुजारिश ना ही करें। मुखिया जो है हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया है, ठीक है।
ये बात मान लीजिए कोई बात नहीं। हमको पता है लोग हमसे अट्रैक्टेड थे, हमसे अटैच्ड थे, और अब हम जब वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग नहीं देखते हैं वीडियो, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। और वैसे भी जब जब जो होना है तब तब वो होना है भाई। अभी ये होना है इसलिए हम गायब हो गए हैं, है ना। अभी तो हम वीडियो से गायब हुए हैं जस्ट, है ना। एक दिन दुनिया से भी गायब हो जाएंगे भाई, पर ज़िंदगी तो चलती रहेगी ना। किसी के जाने आने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, बस यही है। और अभी आपके शायद आपके भी यही प्लान है, एवरीथिंग इज़ ए मास्टर प्लान बोलते हैं ना। तो अभी भी शायद जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनके शायद यही यूनिवर्स का प्लान है कि वो वीडियो ना देखें, इसलिए जो है हमको वीडियो से गायब कर दिया गया है ना। तो हर चीज़ को उसी हिसाब से लीजिए जी, उसी हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से जो है चल रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम है ये सब कुछ एक खेला है भाई, खेला है। और हम लोग उसी खेल का हिस्सा है, कठपुतली है हम लोग। तो जैसा भी भगवान जो चाहते हैं उसी हिसाब से, भाई निर्देशक जो डायरेक्टर है ना वो यहीं बैठे हैं, और हम लोग एक्टर्स हैं, वी ऑल आर एक्टर्स, उसी हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग अफसोस मत कीजिए। कुछ लोग लिखते हैं ना कि मिनी हम आपकी वीडियो इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप वीडियो में नहीं आ रहे। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये भी यूनिवर्स का प्लान है कि आपको वीडियोस ना दिखाई जाएं, इसलिए आप नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो एक ज़रिया थे, हमारा तो थोड़ा देखना आप लोगों को जो भी है आप देख लेते थे। अभी हम नहीं हैं तो आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपके नसीब में शायद वो वीडियोस देखना नहीं लिखा है। जब आपको देखना होगा आप बिना थोबड़े के भी देख लोगे, एक तरह से कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो समझने वाले समझ जाएंगे भाई, इंटेलिजेंट बहुत हैं आप लोग, है ना। मुखिया जी से तो बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है आप लोग। हम आप ही लोगों से सीखे हैं मालूम। और ये जो हौसला आता है ना हमको, ये आप ही लोगों की तरफ से आता है। बार बार हम गिरते हैं लेकिन उठ जाते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। अभी तक तो गिव अप नहीं किया है, लेकिन एक मौका ऐसा, एक कगार पे बार बार हमको जो लाके खड़ा किया कि जब हम सोच लिए थे कि बस ये ख़त्म है भाई ज़िंदगी, क्विट, हमने सोच लिया था, आई वॉज अबाउट टू क्विट, यू नो, अबाउट टू क्विट, कि भाई ख़त्म, सब कुछ ख़त्म कर ही देते हैं, अब क्या दिक्कत है। लेकिन फिर हमने फिर खड़े हो गए। आप लोगों की दुआएं हैं, क्या है वो, वापस से बोलते हैं ना किसी के जाने से ज़िंदगी देखिए रुकती नहीं है, हमारे चले जाने से भी ज़िंदगी आपकी नहीं रुकेगी, ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी। तो लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन, बस ये है। खैर, ओह पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमने ऐसे क्यों पकड़ा था कार्ड को, अरे हैं, ये तो बड़ा ही विचित्र चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है भाई दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, जब लेना होगा हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए पहले ना हम एक काम करते हैं, हीलिंग दे देते हैं आप लोगों को, है ना। हीलिंग बड़े दिनों से दिया नहीं है। वैसे हमारा गाना भी कम हीलिंग देता है क्या, है, हमने गाना गाया है वो भी तो हीलिंग ही है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हीलिंग देंगे, अब जब बोला है तो वो हम करेंगे ना, हीलिंग दे देते हैं आप लोगों को। भाई इतना बोलते हैं डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, लोगों को फिर भी नहीं समझ आता है, लोग अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। करवा बिलीवर्स बोलते हैं और हरकतें ऐसी, छोड़िए, हमको कुछ बोलने का नहीं है। ये बैठे हैं ना, ये बैठे हैं, ये देखेंगे हिसाब, इन ये करेंगे, हमने इन पे छोड़ा है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की हीलिंग, ठीक है। शांत बैठ जाइए, हम देखते हैं, अगर कुछ पता चलेगा तो बताएंगे, नहीं पता चलेगा तो नहीं बताएंगे, ओके।
जो चीज़ हमको समझ आई है वो, एक मिनट यहाँ रख देते हैं इसको। जो चीज़ हमको समझ आई है वो ये है कि किसी के हाथ में आपके जीवन की चाबी थी, या आपका कंट्रोल किसी के हाथ में था, पता नहीं भाई। बड़ी अजीबोगरीब एनर्जीज़ आई हैं, और आपकी एनर्जीज़ तो हमको ठीक ठाक लगी हैं, लेकिन आप है ना, ये आप है ना, तो आपके आसपास किसी की एनर्जीज़ हमने ग्रैब की है। या तो अभी आप इस पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, या अगर बात कर भी रहे हैं, इनके हाथ से ना एक कंट्रोल छूट गया है। इनको लगता था कि ये अपनी मर्ज़ी से आपको जैसे मर्ज़ी डांस करवाएंगे। चाबी, हमने बोला ना, गेम खिलौना होता है ना, वो टक 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 ऐसे 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 करता है ना बंदर, आप वो बंदर थे, और चाबी किसी और के पास थी। और उन्होंने, मतलब हमको लिटरली वो चीज़ें फील हुई हैं। एक खिलौना जो आप ख़रीदने जाते हैं, बंदर होता है, और उसको चाबी ऐसे 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 करते हैं, फिर वो बंदर ऐसे चक 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 वो बजाता है, कुछ ऐसा सा होता है ना वो। आ, आ, अरे भाई वो होता है ना ऐसा, जो कृष्ण जी के मंदिर में बजाए जाते हैं, वो बंदर बजाता है, छन 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 उसको बोलते हैं। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के किसी के हाथ से आपका कंट्रोल छूटा है, और जिसको इस बात का अफसोस है कि कंट्रोल छूट गया। और लिटरली एनर्जीज़ में हमको, झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ग्रीफ और लॉस की भी फीलिंग आई। मतलब बुरा लगा है किसी को आपके उनके जीवन में अभी ना होने से। कंट्रोल छूटा है, मतलब या तो आपने बिल्कुल इनको दरकिनार करा है, मतलब बातचीत है या नहीं है वो ठीक से कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने बोला ना कि कंट्रोल किसी के हाथ से छूट गया है। वो चाबी जो आपको लगाते थे वो चाबी नहीं रही है, या आपने, मतलब कुछ तो ऐसा है जिसमें किसी को ना एक, हमने बोला ना, थोड़ा सा परेशानी, विचलित भावना हीलिंग में आई है उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से। अब इंटेंशंस देखो हर किसी के चेंज होते रहते हैं, अभी की एनर्जीज़ हैं। अब पता नहीं अच्छे इरादे थे, क्यों आपको कंट्रोल करते थे, क्यों आपको चाबी की आप ऐसे नाचते थे इनकी वजह से, या मतलब आपको अपनी उंगलियों पे नचाने की किसी की फितरत रही। और अब क्योंकि वो चीज़, वो क्या बोलते हैं, वो चाबी चली गई है, वो कंट्रोल छूट गया है, तो किसी को थोड़ा सा पेन तो है। बस ये समझ में आया है हमको, बाकी पता नहीं, ठीक है। बाकी आपकी एनर्जीज तो हमें ठीक ठाक लगी हैं, और ठीक ठाक मतलब, नहीं ठीक ठाक तो देखो सच बताएं तो ठीक ठाक, बहुत पूरी तरीके से ठीक ठाक ही है। और क्योंकि अभी न्यू मून गया है ना, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट लगा है हीलिंग में, थोड़ा सा लगा है कि, मतलब चिंता की बात नहीं है, दुरुस्त है एनर्जीज़, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपकी भी एनर्जीज़ में डावाडोल था। मतलब रोए धोए हो गए ऑब्वियसली, लेकिन जल्दी से चुप भी हो गए होगे, ऐसी एनर्जीज़ है, तो ठीक ठाक है भाई। रोना धोना तो क्या ही कर सकता है, लगा ही रहता है ना जीवन में, कुछ नहीं कर सकते उसका तो भाई। तो अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी था, पेज ऑफ सोर्ड्स भी था। जो भी पर्टिकुलर प्राणी की एनर्जीज हमने ग्रैब की हैं, ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, ठीक है भाई, पर कोई तो है, कोई तो है। और ये पर्सन इस समय हमने जिसकी बात की, आई थिंक ये उन्हीं की एनर्जीज़ है। नज़र रख रहे हैं आप पे कहीं से, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ तो हैं। खैर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इनको आपका घर भी पता है, और इनके अभी इरादे ये हैं कि आपके घर के आसपास के चक्कर काटें। मतलब कोई आपको फिज़िकली देखना चाहता है मालूम, मतलब स्टॉकिंग तो कर रहे हैं, कोई दूर से मिलना चाहते हैं कोई आपसे। देखो मिलना और छुप छुप के देखना अलग बात होती है, फ़र्क कर लीजिएगा, ठीक है। हमको दोनों सिनेरियो लग रहे हैं कि स्टॉकिंग तो है, कोई आपका घर अगर इनको पता है तो वो आपके घर के आसपास के
चक्कर काटेंगे, कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है, इनको नहीं पता है, तो डेफ़िनेटली ये दूर से ही बैठ के आपको स्टॉक करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सोशल साइट्स पर अवेलेबल हैं, कहीं पर कुछ भी करते हैं, आपकी हर गतिविधि पे बहुत शातिर एनर्जीज आ रही है। शातिर जिसको बोलते हैं ना, माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान, मैनिपुलेटिव। हमने बोला ना, किसी का कंट्रोल, आपने किसी को या तो कंट्रोल अपना दे रखा था, चाबी की तरह आपको घुमाया किसी ने, अब वो एक्सेस नहीं रहा है, तो कोई, हमने बोला ना, थोड़ा सा ग्रीफ किसी के हाथ से जो है वो निकल जाते ही। आगे देखते हैं हम क्या है, क्या दिक्कत है, किसकी एनर्जीज हैं। बट माइट बी पॉसिबल दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर। स्टार, हमको अभी जस्ट यही फील हो रहा था, पता है, एकदम जो चीज़ फील हो रही थी, हम बोलने ये वाले थे कि किसी को ना ये ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके जीवन में यूनिवर्स द्वारा भेजे गए थे। हम बोलने वाले थे जस्ट, और उसके बाद ये क्लैरिटी है। मतलब इंट्यूशन कभी कभार इतनी स्ट्रांगली काम करती है, इतनी स्ट्रांगली बात करती है कि जो हमने मन में सोचा वही हो गया। अब ये स्टार का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो आप लोगों के दरमियान अभी भी अनफिनिश्ड सा है। क्योंकि हमने बोला ना कि कंट्रोल छूट गया है, लेकिन इनको पेन हो रहा है उस कंट्रोल के छूटने से, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं भी हो सकता था। मतलब कोई माइंड गेम्स तो देखो खेला आपके साथ, क्योंकि है ऐसी एनर्जीज। और जितना टाइम इनके जीवन में आप रहे, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी टाइम आप इनके जीवन में रहे, तो इनको लगता है, इनको फील होता है कि एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, है ना। देर वॉज अ रीज़न बिहाइंड दिस कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्ट होने के पीछे ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा। क्यों आप मिले, क्यों आप बिछड़े, क्या, कहाँ से क्या, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, लाइक अभी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया नहीं है, लेकिन हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सोच रहा है, सिर्फ इसी चीज़ को एनालाइज कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर दायरे, हर चीज़ें चेक कर रहा है। कोई बहुत एग्जामिन करने की एनर्जीज में है कि हाउ दिस हैपेंड, हाउ यू केम टू दिस पर्सनस लाइफ, हाउ यू मेट, है ना, वेयर यू मेट, हाउ यू कनेक्टेड। तो किसी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे स्टार की कार्ड से ये फील होता है। ओके, ऑल्सो आपने इस पर्सन को काफ़ी हील किया होगा लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया होगा। मतलब आप इनके जीवन में ना एक नर्चरिंग और हीलर वाइब्स आप दिए हैं, तभी ऑब्वियसली, तभी कोई कंट्रोल आपसे छूटने पर किसी को इतना तकलीफ़ है। हमने बोला ना, थोड़ा सा तकलीफ़ तो देखो है, अब तकलीफ़ तो तकलीफ़ होता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, तकलीफ़ है भाई, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपने डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, ठीक है। एंड द थिंग इज़, यू आर अनमैच्ड। इस पर्सन को लगता है आपके मैच पे अभी तक इस पर्सन को कोई मिला नहीं है, और ऑल्सो दिस पर्सन इज़ डाउटिंग दैट कभी आपके जैसा इस पर्सन को कभी कोई इंसान ज़िंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन था जिसको इस पर्सन ने खुद ठुकराया है, पेज ऑफ सोर्ड्स छीला है, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, ठीक है। एक यूनिवर्सल इंटरवेंशन था आपका इनके ज़िंदगी में आना। देर वॉज अ बिग रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। लेकिन अब जो भी है, देखो हर चीज़ यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार होती है। अगर आप बिछड़े भी हैं, वो भी अब यूनिवर्स की प्लान है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो ज़्यादा ना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसने ठुकराया है, दोष मत दीजिए किसी को। ये निर्देशक हैं, इन्होंने ही सब करवाया है, ठीक है, ये मान के चलिए, तो तकलीफ़ कम होगी। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है,
ठीक है, अब छोड़ दीजिए। फॉरगिवनेस कल भी आया था एंजल आंसर्स में, शायद आपको अब फॉरगिव करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी और दूसरों को भी, कि यूनिवर्स का प्लान था इतने ही टाइम तक ये आपके जीवन में रहने योग्य थे, या जो भी था सिनेरियो। आगे हम देखेंगे पोटेंशियल क्या है, कुछ तो पता चलेगा ही अभी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्या चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गाय, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन अब गाय बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब पहले जब आप थे तब इन्होंने आपको सींग भी मारा और आप पे गोबर भी किया। अभी जो है ये बेचारे बन रहे हैं, बेचारे बन रहे हैं, गौ माता बन रहे हैं। गाय तो आप हैं, यहाँ पे भैंस है। क्या चल रहा है भाई? देखिए साफ सीधी बात है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी माइंडेड ही पर्सन हो सकते हैं। अर्थ साइन इनके चार्ट्स में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। पैसा इनके लिए बहुत ज़रूरी रहा होगा। ब्यूटीफुल कार्ड, पहली बार इस कार्ड का आगमन हुआ है आपकी रीडिंग में इस डेक से, ठीक है। सन आया है भाई साहब, सन आया है। हमने बोला ना ये देखिए एक बहुत ही खुशहाल कनेक्शन था, ठीक है। या तो आप बहुत खुश थे इस कनेक्शन में अपने आप को छिलवाने के बाद भी, या तो ये पर्सन बहुत खुश थे इस कनेक्शन में आपको छीलते हुए, क्योंकि हमने बोला ना चाबी इनके पास थी। तो या तो आइदर दिस पर्सन वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, और यू वर वेरी हैप्पी, जो भी है, आप अपने आप को शायद छिलवाने में बहुत खुश थे या जैसा भी था। लेकिन अभी जो है मामला गड़बड़ा गया है। अब अलाइनमेंट में आप दोनों नहीं हैं, आप लोग अलग अलग, आपके वेज चला गए हैं। तभी तो यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जीज है भाई। कनेक्शन में रहेंगे तो कोई क्यों आपको स्टॉक करेगा? छुप छुप के देखने का मतलब यही होता है कि आप लोग कनेक्शन में नहीं हैं इस समय, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कहीं पर बातचीत तो डेफिनेटली नहीं है, बंद है। यू वर दी हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। अब कैसे खुश करते थे वो तो पता नहीं। इसके नीचे देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको मालूम है, हम नहीं लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड और आए हैं, ठीक है, नहीं लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है। आप लोग हटे हैं इससे, कनेक्शन से, आपको, क्योंकि आप ही लोग हटे हैं। आप लोगों को डेफिनेटली कोई एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी मिली है अचानक से, देर सवेर, जिसका शायद आपने खुद ही, हमने बोला ना इस रिलेशनशिप की एक चाबी की तरह किसी ने कंट्रोल किया है। चाबी लगा लगा के कंट्रोल किया है, आप कंट्रोल होते रहे। लेकिन आपको किसी मेंटल क्लैरिटी के तहत आपने खुद शायद इस कनेक्शन से बैकआउट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें आप अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द सन, अरे भाई टाइग्रेस, लायनेस, बिल्कुल पेड़ पे ऐसे बैठी है। लियो कुड भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके चार्ट्स में लियो हो, ठीक है, डजेंट हैव टू बी। और इस समय क्योंकि कंट्रोल खो गया है, तो भाई जिस प्राणी की बात यहाँ पर हो रही है जो कि इमेच्योर है, अभी वो गाय बन गया है, ठीक है। तो और हमें नहीं लगता है कि आप इस समय जो है किसी भी प्रकार का गोबर अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के मूड में है, क्योंकि गाय तो गोबर ही करेगी ना, तो आपको नहीं खाना है गोबर अभी। ठीक है, आप अभी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के चक्कर में तो नहीं है। आप अभी अपना नया शिकार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। गोबर से आपका दिन नहीं भरता भाई। नहीं, देखिए मजाक अपनी हद तक है। हमने बोला ना एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया कीजिए भाई, है। हमें कलाकार है, आपको पता है ना, हमें कलाकार हैं, ठीक है। कलाकार टर्न्ड टैरो रीडर है। तो पावर में, आप अपनी पावर में हैं इस समय। अरे यार, ठीक है, आलू प्याज टमाटर, हाँ बस हो गया भैया, हो गया, मम्मी आ रही होंगी, बस प्लीज़ प्लीज़। अरे यार, पूरा डिस्ट्रैक्शन हमारी मम्मी भी तो नहीं निकलती हैं जल्दी से।
हद है यार, हद है। तो ये सन है, ठीक है। अरे यार, द सन, द सन का कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपने बैक ऑफ किया है। आपने अपनी पावर को शायद लेट पहचाना है, बट पहचाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी देखो, साफ सीधी बात है, आपने पहचाना नहीं है पावर, ठीक है। आप ये नहीं है, आपको यूनिवर्स ने बनाया है। आपने अपनी पावर को, आपकी पावर को आपको पहचानवाया गया है, ठीक है। आपने नहीं पहचाना है। ये पर्सन अभी गाय इसलिए बना है क्योंकि इसको गाय बना दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये गोबर करता ही फिरेगा, जहाँ भी जाएगा गोबर। ठीक है, फिरेगा या फिरेगी, ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। तो मेल्स भी देखते हैं ऑब्वियसली, सारे तो फीमेल्स नहीं देखते हैं। तो जो जैसा देखता है वैसे रेजोनेट, वैसे अपने ऊपर वैसे लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे पुरुष लोग देख रहे हैं ना, तो वो इसको उसी हिसाब से लीजिएगा कि अभी आपकी जो पार्टनर है, आपकी फीमेल पार्टनर, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ गई हैं। तो देख लेते हैं भाई, गाय बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारगी, विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम कार्ड प्ले करने की। ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स है, हमने क्या बोला था, एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस, हमने सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं। आप गए हैं इस रिलेशनशिप से, आपने बैक ऑफ किया है। ये आप हैं, ये एस ऑफ सोर्ड्स है। मेंटल क्लैरिटी मिलते ही यू बैक्ड ऑफ। गुड, आपने बैक ऑफ किया है इस रिलेशनशिप से। और कहीं ना कहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस पर्टिकुलर पर्सन पर भी लागू होता है। तो दिस पर्सन ये बहुत नॉन कमिटल और बहुत स्नीकी रहे होंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दिया है, वही वाह, सन के नीचे। गाइज, यू हैव बीन लुकिंग फॉर योर हैप्पीनेस। अभी जो है आप अपनी खुशियों को तलाश कर रहे हैं, और जो तलाश होती है वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है ना। या तो वो चीज़ मिल जाती है या नहीं मिलती है, बट तलाश ख़त्म हो जाती है एक तरह से, है ना, ऑब्वियसली। तो अभी आप अपने हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स। आपका मन कर रहा है कि आप झूमें गाएं, खुशियाँ मनाएं, हैं। किस चीज़ की खुशियाँ? आई एम अ डिस्को डांसर, तो झूमो, नाचो, गाओ, हैं। हाँ तो गाइए ना, किसने मना किया है। सन के नीचे 9 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस। देखिए, अभी जो है एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जिसमें थोड़ी सी हार्मनी रहेगी। तो वो जो हार्मनी है, वो जो शांति है, वो जो सुकून है, उसको क्लेम कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सुकून और शांति और ये जो हार्मनी होती है ना, ये भी टेम्पररी होती है, लंबे टाइम के लिए नहीं आती है भाई। 2 दिन भी अगर आपके जीवन में मुस्कान आती है ना, तो हंस लीजिए भाई, हंस लीजिए। क्योंकि क्या पता यार, कल हो ना हो, हैं। इसलिए मुस्कुराओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुल के जियो। तो अभी आप अपनी खुशियाँ को तलाश कर रहे हैं, और वो तलाश जल्दी ख़त्म भी होगी, क्योंकि एक हैप्पी मोमेंट आपके जीवन में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है समवेयर। किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स आया है। भाई, इमोशंस की ही तो बैंड बजी आपकी, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मनी माइंडेड है पर्सन, आप कहाँ इमोशनल फूल हैं भाई। चाबी लगाया गया था आपको। हालांकि एक चीज़ तो तय है, आपने अपनी पावर को पहचान लिया है, और आपको ना इस बात का कोई गम नहीं रहा है। पता है किस बात का गम नहीं रहा है आपको इस बात का गम नहीं है कि ठीक है, हम इमोशनल हैं तो हैं, हम सेंसिटिव हैं तो हैं, ठीक है। किसी ने रिजेक्ट किया है तो किया है, हम इमोशनल हैं, हम सेंसिटिव और इमोशनल ही मरेंगे। मतलब आपकी अभी एनर्जीज ऐसी है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आई एम सेंसिटिव, आई एम इमोशनल, आई एम व्हाट आई एम, ठीक है। किसी के लिए फेक नहीं खेलना है हमें। तो ये अच्छी बात है ना, आपने अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखा है। यू आर क्वीन ऑफ कप्स, और वही हमने बहुत पहले भी आपको बोला था कि डोंट प्रिटेंड विच यू आर नॉट। तो फाइनली आपने ये रियलाइज़ किया है कि भाई ये मनी माइंडेड है, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, हम इमोशनल हैं, और हमारे इमोशंस ना, हम इसी को अपनी ताकत बनाएंगे, विच यू आर मेकिंग राइट नाउ। और आपको लगता है कि ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हम इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देंगे, हम इसको अपनी पावर में लेके आएंगे।
ये चीज़ हमारे इमोशंस, हमारी सेंसिटिविटी हमको ना कभी भी वीक नहीं कर सकती. यू आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर विद दीज इमोशंस. आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? नाइन विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओवरऑल एनर्जीज आर गुड. अरे यार भाई, सुबह 8 बजे से इस मधुर संगीत का आनंद उठाते हैं हम. ठीक है, टमाटर, आलू, प्याज, मटर, मज़ा आ जाता है एकदम. ठीक है, मज़ा आ जाता है हमें. 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है, देखिए ऑब्वियसली 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है. ग्रोथ तो है भाई. डायरेक्ट 6 से 8 पे आए हैं. ठीक है, उसके नीचे आया है और क्वीन ऑफ कप्स के बाद आया है. आपकी लाइफ में अभी जो है ग्रोथ का टाइम है. प्लीज़ प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, कीप गोइंग, कीप अप द हार्ड वर्क. ठीक है, और एक्सेप्ट व्हाट इज़ इन द डेस्टिनी. अरे भाई मतलब मान लीजिए सब कुछ यूनिवर्स का प्लान है. ठीक है, लास्ट में हम ऑब्वियसली एक एंजल आंसर्स तो लेंगे ही, लेकिन किसी की एनर्जीज हम रीड कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें आपकी एनर्जीज ठीक ठाक लग रही है, जहाँ पर आप हमें अपनी लाइफ में फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं. ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन. थोड़े स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आप लोग इस समय के दौरान, जो कि एक अच्छी बात है. ऑब्वियसली कर्मा बिलीवर स्पिरिचुअल हैं, लेकिन देखो कभी कभार डेविल और नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ना थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे भी दाग लग जाता है. बार बार होता है ना. आप खुद बताते हो कि पूजा पाठ में दिल नहीं लग रहा है ना, तो इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में सवाल थोड़े उठाए जाने चाहिए. आप जवाब दें, इनको हैं. कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी स्पिरिचुअलिटी पे सवाल नहीं उठा सकता है. ओके, आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, आप सिर्फ जवाब दें ईश्वर को हैं, अपने ईश्वर को. 8 ऑफ कप्स. डेफिनेटली हमको जो लगा था ये आप ही की एनर्जीज है. आपने इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ किया है. 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ कप्स. 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, और आपको पता है कि 8 जो है वो वापस से लूप में घूम के आता है. तो पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि वापस से आप दोबारा से इसी लूप में फंसेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, उसके नीचे 8 ऑफ कप्स है. अगर आप छोड़े इस कनेक्शन को, आपने बीच में छोड़ा है अधर में, देन अगेन बीच में एक दोबारा से आप लोग फिर से रिकनेक्ट होंगे. ठीक है भाई, डिवाइन इंटरवेंशन है, क्या ही कर सकते हैं. यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क. ओके, और 6 ऑफ पेंटिकल्स इसके ऊपर आया है. ये पर्सन ने, हमने बोला ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया. ऑब्वियसली अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहता है. सो माइट बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन विल मेक एन एफर्ट. ओके, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए. और कहीं पर वापस से आप आगे मूव ऑन अगर हो भी गए हैं या नहीं भी हुए हैं, वापस से आप इसी लूप में, इसी चक्रव्यूह में फिर से फंसेंगे. क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे इमोशंस को एक इंसान छोड़ के चला तो जाता है, लेकिन क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर फिर से अप्रोच करता है तो आप वापस से एटलीस्ट बात तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है. बाकी आपकी एनर्जीज़ के ऊपर है. यू आर इमोशनल. ठीक है, आप यहाँ पर इमोशनल तो हैं, वो तो हमें पक्का ये. और आप अपने इमोशंस को ना अब वो नहीं बना रहे हैं, क्या कहते हैं, कमज़ोरी नहीं बना रहे हैं. उसी चीज़ को आपने अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन मान लिया है कि हाँ ये हमारा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. हमने लवर्स का कार्ड देखा है. दिस पर्सन विल कम बैक. जो भी है भाई, जिस भी सिचुएशन को आपने छोड़ा है, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप ही चले जाएंगे मुँह उठा के बात करने के लिए. मतलब पता नहीं, डेस्टाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स का प्लान है. देखो अगर आप गए भी ना तो अपने ऊपर ना वो बोझ लेके मत जाना कि हमको नहीं करना है. ईगो भाई, होना सब कुछ इनकी मर्ज़ी से. अगर आप गए भी ना, मुंह फाड़ने गए भी ना, तो मुंह जो फड़वाया जाएगा वो इन्हीं की वजह से फड़वाया जाएगा, तो वो भी मान लो. ठीक है, घबराने की बात नहीं है इसमें. अपने आप को दोष मत दो. अपने से कोई गिल्ट मत रखो. 4 ऑफ सोर्ड्स हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना, अगर आपको याद हो. नहीं, इतने जल्दी गजनी कैसे बन सकते हो हैं? हम यहाँ पे आपको सजना सजनी बनाने चाहते हैं, हर किसी का रिकन्सिलिएशन कराना चाहते हैं. आप लोग गजनी बन रहे हो.
गजनी किसने बोला आपको बनने के लिए? गजनी नहीं बनना है। हमने आपको 4 ऑफ सोर्ड्स बोला था, जाके वीडियो को रिवाइंड करने का और सुनने का अच्छी तरीके से कि हमने क्या बोला था। हमने बोला था कि ये पर्टिकुलर पर्सन सोच रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है किसी की। 4 ऑफ सोर्ड्स ओवर थिंकिंग चल रही है, हमने 4 ऑफ सोर्ड्स बोला था, याद है आपको? हमने 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं बोला, हमने 4 ऑफ सोर्ड्स बोला था। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। मुखिया जी नाराज़ हो गए हैं। रिवाइंड करके देखिएगा, हमने बोला था 4 ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग में देखो आया, ठीक है, लास्ट में ही सही लेकिन आया, जैसा भी है भाई आया। बट हमने बोला ना, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत यही सोच रहे हैं कि कंट्रोल हाथ से निकल गया है किसी का। वो तो हमें हीलिंग में समझ में आया, लेकिन देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड योर कनेक्शन। आप लोगों को एक साथ कनेक्ट होने के लिए एक यूनिवर्स का डिवाइन प्लान रहा होगा। एवरीथिंग इज़ बिकॉज अ मास्टर प्लान ऑब्वियसली। अब क्योंकि हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में और भी बहुत सारे लोग हैं, आप शायद इम्पॉर्टेंट नहीं हैं इस पर्सन की लाइफ में, और इस पर्सन ने दूसरे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आपने इस पर्सन को इम्पॉर्टेंस दी है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। यू वर द गिवर एंड दिस पर्सन वॉज द रिसीवर। सेम पेज पे नहीं आए, अभी ये गाय बन गए, ठीक है। अब जब ये गाय बने हैं तब आप शेर बन गए हैं, शेर बन गए। और यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे गाय है, यहाँ पे डॉल्फिन है। तो ये पेंटिकल्स है जो मनी माइंडेड है, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, ये इमोशनल है। समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाहते हैं? इक्वल पेज पे नहीं है। जब इक्वल पेज पे इंसान नहीं होता है ना, तो वो आदान प्रदान सही नहीं होता है। आदान प्रदान भाई होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं और रीडिंग को समाप्त करते हैं। 5 ऑफ कप्स। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, नहीं झूठ हमको पसंद नहीं है ना, आपको तो पता है कि हमको बुरा लग जाएगा। वैसे भी हम पता लगा लेंगे, पता है हम पता लगा लेंगे। अगर आपने झूठ बोला तो हम पता लगा लेंगे। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। हमने आपको बोला कि कंट्रोल चला गया है, थोड़ा सा पेन है, ठीक है, वो हमने आपको बताया था। ये इनकी भी एनर्जीज है, लेकिन हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मिस तो आप भी करते हो इनको, सच सच बताओ, मिस करते हो ना? करते हो ना? करते हो ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना क्या है इसमें? करते हैं तो करते हैं, झूठ नहीं बोलना है ना। इनके सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और देखो कभी कभी याद आते होंगे, आई अंडरस्टैंड। कभी कभार मतलब अच्छा चलो, आप लोग बोलोगे कि नहीं करते हम उनको याद भी नहीं, ऐसा मत बोलो, हमको उनसे नफरत है, आई हेट हिम, आई हेट हर। कोई बात नहीं, 2%, 100 में से 2% मिस तो करते होगे। अच्छा चलो 2% भी नहीं, 1%, ठीक है। 99% आप इनको हेट करते हैं, लेकिन 1% याद तो आती होगी, चाहे इनके बुरे मेमोरीज ही सही, याद तो आती होगी। झूठ नहीं बोलना, याद आती होगी, ठीक है। और जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, बुरा किया है, अच्छा किया है, वो 1% ही सही, लेकिन याद आपको इनकी आती होगी, ठीक है। मुखिया जी से झूठ बोल सकते हो, ठीक है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। और हम कह रहे हैं ना, इट्स ओके, इट्स ओके। मुखिया है ना, घबराने का नहीं है। मुखिया आपके सपोर्ट में हमेशा बैठा है, एक पिलर की तरह मजबूत, है ना। जब तक जिंदा है मुखिया इज़ अवेलेबल, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने बोला ना, इट्स ओके डियर, इट्स ओके। अपने ऊपर कोई लोड मत लो, परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, होता है। तो 1% तो आप इनको मिस करते हैं, और वही यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई गया है। और ये जो थोड़ा सा मिसिंग वाली एनर्जीज है, देखो थोड़े दिन तक रहेगी, थोड़े दिन तक रहेगी, मतलब रहेगी, हफ्ता 10 दिन तक रहेगी, ठीक है। न्यू मून आने तक तो कम से कम रहेगी, ठीक है। और अगर 1% मिस कर भी रहे हो तो वो रहेगी। और इस पर्सन की भी ऐसी एनर्जीज रहेंगी, वो इसलिए क्योंकि यू आर मिररिंग समवेयर। ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स आ रही है हमें। यहाँ पे 2 कप्स हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, देखो खड़े हैं यहाँ पे कप्स, स्टैंडिंग पोजीशन में है। यहाँ पे 3 कप ब्रोकन है। तो अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो आपको ट्विन फ्लेम की वाइब्स इसलिए आएगी क्योंकि कप के अंदर 2 फायर फ्लाई है। करेक्ट, कल किसी ने कमेंट करके बताया हमको कि उसको फायर फ्लाई कहते हैं, करेक्ट। थैंक यू सो मच जिसने कमेंट करके बताया था। तो फायर फ्लाई दोनों अंदर जल रहे हैं ना, देखो फ्लेम अभी भी जीवित है, मतलब फ्लेम जो है वो इग्नाइटेड है। तो
ये 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ मतलब गाइस यू आर ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब से, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। तो 1% हो 2% हो, मिस आप भी कर रहे हो, मिस ये भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे 2-4% ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था कि एक है थोड़ा सा, हमको देखो हीलिंग में ही पता चला था कि थोड़ा सा किसी को परेशानी है कि कंट्रोल छूट गया है। तो हाँ, ये पर्सन आपसे ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप अगर 1% कर रहे हैं तो ये 4-5% ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। पर ये नहीं कहेंगे कि बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मनी माइंडेड है ना, विक्टिम कार्ड प्ले करने के मूड में है अभी, थोड़ा गाय बने हुए हैं, कहने का मतलब है गाय बने हुए हैं, ठीक है। तो आप अपनी पावर पहचाने तो हैं, लेकिन आपको ये महसूस हो गया है, ये एटलीस्ट रियलाइज़ हो गया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं और आपके इमोशंस, ठीक है, आप इमोशनल हैं तो हैं। भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है, जिसको एक्सेप्ट करना होगा आपको आपके इमोशंस के साथ ही करें। आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड इनकी तरह नहीं रख सकते, इनकी तरह नहीं बन सकते हैं, व्हाटएवर, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जहाँ पर आप मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली, और ठीक है, अपनी पावर को पहचान रहे हैं, जो भी है आपको लगता है कि आप इमोशनल फूल नहीं हैं या है भी तो कोई बात नहीं, आई एम इमोशनल फूल, आई एम व्हाट आई एम, है ना। इस दौरान पे एंजल्स का क्या कहना है ज़रा देख लेते हैं। somebody is definitely having some kind of realization, जो कि हमको इस रीडिंग में दिखाई दिया है कि ये कनेक्शन मतलब देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड, है ना। आपका मिलना कोई यूं ही नहीं आपका मिलना था। कितने कार्ड है भाई? हाँ, 2 नहीं लेंगे, आपको तो पता है 2 नहीं लेंगे हम, हैं, एक ही कार्ड लेंगे। इस सिचुएशन में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एक कार्ड है। Congratulations guys, you are ready for whatever you want to achieve in life. Right now you are ready for everything. किसी रिलेशनशिप में आने के लिए भी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जॉब, किसी भाई अपने लाइफ में आप पूरी तरीके से नाउ यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह जो भी आप बोलें वो सब चीज़ों में आप अभी टॉप पर हैं। बिल्कुल आप लोगों की, बिल्कुल हमने बोला ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ वॉट एवर यू आर, जैसे भी है, वॉट एवर द वे यू आर, यू हैव एक्सेप्टेड द वे यू आर, जो भी है जैसा भी है आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, फॉर द अबंडेंस, फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोग्रेस, फॉर सक्सेस, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर हैप्पीनेस, फॉर हार्मनी, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय रेडी के उसमें हैं, तैयार हैं आप लोग, ठीक है, जो कि एंजल्स ने बताया है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में अभी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपने इस समय अपने किसी भी काम पे जो है हथौड़ा मार दिया ना, तो वो चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगी, डिक्लाइन नहीं है, नो डाउनफॉल, सिर्फ अप लेवल पे आपका अपग्रेड ही दिखाई दे रहा है हमें, जो कि एक अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग गाइस। इस रिलेशनशिप के भी सुधरने के चांसेस हैं, दैट्स वाई यू आर रेडी का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक समवेयर हम रखने वाले थे, तो परफेक्ट टाइमिंग एंड यू आर रेडी, कैन यू बिलीव दैट, दोनों एक साथ आए हैं भाई। परफेक्ट टाइमिंग है ये, आपकी परफेक्ट टाइमिंग चल रही है जिसमें आप तैयार भी हैं। ये देखो वापस से ये थोड़ा सा 8 कर्मा जो ये घूम जाएगा वापस से, इसमें टाइम वो होता है ना, टाइम क्या बोलते हैं इसको, टाइम मशीन नहीं, टाइम मशीन नहीं, टाइम अरे कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आर ग्लास, तो ये जो है यहाँ पे गिरता है, फिर ये ऊपर इसको घुमा देंगे तो वो वापस से इसमें आता है, फिर वो वापस से इसमें आता है, फिर वो वापस इसमें, तो वो लूप आपको 8 नंबर वाला हमने बोला ना, इस कनेक्शन में कुछ तो है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट, इस कनेक्शन में जान है ठीक है, तो इस सीमेंट में जान नहीं है, इस कनेक्शन में जान है, ठीक है। तो ये अंबुजा कनेक्शन है ठीक है। तो एनीवेज हम चलते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लिया कीजिए रीडिंग को, लेकिन गाइडेंस जितनी लेनी होती है वो ले लिया कीजिए, बाकी छोड़ दिया कीजिए, परेशान नहीं होना है, ओके।
हाँ ठीक है, पुरानी साड़ियाँ बेच लीजिए और हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ये थोड़ा सा आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा जो कि आप देते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारा आशीर्वाद तो आपको पता है हम सबको देते हैं भर भर के हैं। और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जी हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।